बच्चों, क्लास 12 के सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र विषय की क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चों, मैंने उस दिन पाठ जो पढ़ाया था पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, आज उसी का जो एक टॉपिक लिया मैंने मूलवासी। लेकिन अभी हम देखते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। मैंने उस दिन पूरा आपको समझाया था, आप लोगों ने सुना था और कॉपी में भी किया था। आखिर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? बच्चों, आसपास की परिस्थिति अथवा परिवेश जिसमें मानव रहता है, वस्तुएं मिलती हैं तथा उनका विकास होता है। पर्यावरण में प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों के तत्वों का समावेश होता है। ये हमारा पर्यावरण, यानी कि आसपास का जो माहौल होता है वो हमारा पर्यावरण हम होता है। और जो प्राकृतिक संसाधन होता है बच्चों, मैंने उस दिन आपको समझाया था, प्रकृति से प्राप्त उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, वनस्पति, जल, खनिज एवं ईंधन और ऊर्जा, मछली एवं वन्य प्राणी इत्यादि विभिन्न उपहार हैं। बच्चों, आज उसी पाठ का एक हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, मूलवासी। अभी हम देखेंगे कि मूलवासी कौन है। बच्चों, मूलवासी को अगर हम परिभाषित करें तो मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूद देश के लंबी समय अवधि से रहते चले आ रहे हैं। यद्यपि किसी दूसरी जाति मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर उनको अपने अधीन कर लिया, तथापि ये अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। ये इन मूलवासी को हम परिभाषित करते हैं। बच्चों, हम उनको दूसरे शब्दों में कहेंगे। मूलवासी से आशय ये लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। फिर किसी अन्य संस्कृति या जाति मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया। ये मूलवासी आज भी संबंधित देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करते हैं और अधिक अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज एवं अपने विशेष सामाजिक आर्थिक तौर तरीकों पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। बच्चों, ये मूलवासी को हमने परिभाषित किया और उसका आशय ये है कि मूलवासी क्या होते हैं, कौन होते हैं। बच्चों, हम देखते हैं अब मूलवासी के अधिकारों के लिए संघर्ष एवं आंदोलन, है ना। मूलवासी जो है उनके अधिकारों के लिए संघर्ष एवं आंदोलन। पहला हम देखते हैं बच्चों, विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन, है ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि भारत सहित वर्तमान विश्व में मूलवासियों की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि विश्व समुदाय के बराबरी का दर्जा कैसे इनको पाने के लिए इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। मूलवासी को एक लंबे समय से सभ्य समाज में दर्जे का माना जाता था, है ना, अच्छे दर्जे का माना जाता था। उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। वर्तमान विश्व में बच्चों, जैसे कि हम बता रहे हैं ना कि विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया, यानी कि उनको जो अच्छे का दर्जा नहीं प्राप्त था, उन्हें बराबरी का दर्जा भी नहीं मिलता था। वर्तमान विश्व में शेष जनसंख्या और समुदाय में अपने प्रति निम्न स्तर के व्यवहार को देखकर इन्होंने विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, यानी अपनी आवाज़ को उठाया कि जब उन्होंने देखा कि उन्हें जो पहले से चला रहा कि उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा, उन्हें अच्छे से दर्जा नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ को अपना पाने के लिए, अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए लोगों ने अपनी आवाज़ को क्या बुलंद किया, यानी कि ताकि हमें समुदाय में बराबरी का दर्जा मिल सके। इसलिए बच्चों, ये पहला जो था समुदाय के बराबरी का दर्जा पाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा, जो स्वतंत्र पहचान की मांग। बच्चों, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र पहचान की मांग, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। बच्चों, मूलवासियों के निवास स्थान मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत में है, जहाँ इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड सहित
ओशियाना क्षेत्र के बहुत से महाद्वीपों में हजारों वर्षों से पॉलिनेशिया, मेलानेशिया एवं माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी निवासरत हैं। इन मूलवासियों को अपने देश की सरकारों से मांग है, क्या है, मांग है कि इन्हें मूलवासी के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने का वाला समुदाय माना जाए। ये अपने अपने देश से, वहाँ की सरकारों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मूलवासी के रूप में अपने स्वतंत्र पहचान रखने का, यानी वो अपने तरह से जो जो उनकी पहचान है ना, उसकी स्वतंत्रता उन्हें मिले ताकि वे अपने समुदाय में स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बना सकें। तीसरा हम देखते हैं मूलवासी स्थान पर अपने अधिकारों की मांग। बच्चों, जहाँ हम इसको देखते हैं कि मूलवासी अपने मूलवास स्थान पर अपना अधिकार चाहते हैं। अपने मूलवास स्थान पर अपने अधिकारों की मांग हेतु संपूर्ण विश्व के मूलवासी ये कहते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से निवास करते चले आ रहे हैं, है ना। इसलिए उन्होंने अपने स्थान के लिए अपने अधिकार की मांग की। हम चौथा देखते हैं बच्चों, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, जो कि मूलवासी चाहते थे अपने समुदाय से, और वो सरकार से, अपने देश की सरकार से ये चाहते हैं कि भौगोलिक रूप से, यानी कि भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग स्थानों पर निवास कर रहे हैं, लेकिन भूमि और उस पर आधारित जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि एक समान है। भूमि की हानि का इनके लिए अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और ये मूलवासी के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ जो जीवन यापन के साधन ही उपलब्ध ना कराए। इसलिए बच्चों, उन्होंने जो मूलवासी थे अपने निवास स्थान पर उपलब्ध संसाधनों पर अपना अधिकार मानते हुए जीवन यापन के लिए साधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। किस चीज़ की मांग कर रहे थे? अपने जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। जो संसाधन थे, मूलवासी अपने निवास स्थान पर उपलब्ध संसाधनों पर अपना अधिकार मानते हुए जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। ये राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग थी उनकी। बच्चों, अब हम देखते हैं मूलवासियों के अधिकारों के वैश्विक प्रयास थे ना, जो विश्व के आधार पर थे। वैश्विक प्रयास क्या थे? 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासियों के प्रतिनिधियों के मध्य संपर्क बढ़ा। संपर्क मतलब मेलजोल बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभवों एवं सरोकारों को एक आधार मिला। जब एक दूसरे से मिले तो उनके जो अनुभव थे सरोकार के लिए, वो उसका उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, और वह एक उनके जीवन के लिए एक आधार बन गया। कब हुआ? 1970 के दशक में। और 1995 में मूलवासियों से संबंधित वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का एक गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा प्रदान किया। इसके अलावा आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा प्रदान किया गया। ये बच्चों मूलवासियों के अधिकारों के लिए वैश्विक प्रयास था। विश्व के आधार पर जो प्रयास किए गए थे ये थे। बच्चों, हम देखते हैं पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं कि मूलवासियों के प्राकृतिक आवास, हाँ, जो प्राकृतिक आवास थे। मूलवासियों को प्राकृतिक आवास अर्थात वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र का 33.3% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ना। इसके लिए अधिकारी के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे बच्चों, जैसे भी हम बता रहे हैं ना कि पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। पहला हमने बताया प्राकृतिक आवास। मूलवासियों के लिए प्राकृतिक आवास अर्थात वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र का 33.3% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए, है ना। ये पहला, उसके लिए जो मूलवासियों के लिए अधिकारों की हम लोग रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, उनका 33.3% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। फिर हम दूसरा देखते परंपराओं में परिवर्तन। आदिवासियों की उनकी जो परंपराएं थीं उनमें परिवर्तन किए बिना मूल रूप से राजनीतिक संरक्षण दिया जाए। ये दूसरा उनकी रक्षा के लिए था। और तीसरा था संगठित, यानी आदिवासियों के मूलवासियों को संगठित, आदिवासी या मूलवासी को संगठित करके विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व दिलाए जाए।
है ना। आदिवासी बोले चाहे मूलवासी, दोनों एक ही हैं बच्चों, लेकिन संगठित करके विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व दिलाया जाए। और चौथा था जो शिक्षा का था, उनकी जो सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। आदिवासियों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने की उनमें स्वतः इच्छा जागृत की जाए, है ना। आदिवासियों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने की उनमें स्वतः यानी खुद ही इच्छा जागृत की जाए। उनको इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि ताकि वे खुद ब खुद अपने मार्गदर्शन के लिए तैयार हों, उनके अंदर जो जागृति थी वो पैदा की जाए। बच्चों हमने जैसे देखा था ना कि मूलवासी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे ना, तो उनके अधिकार क्या थे। पहले तो हम ये देखते हैं, पहला अधिकार था बराबरी का दर्जा, जो कि जिसके लिए हमने पहले भी देख चुके हैं, उन्होंने अपना संघर्ष किया था ना। विश्व में मूलवासियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, ये उनका अधिकार था। और दूसरा अधिकार था मूलवासी को अपने स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए, है ना, ताकि वह अपनी जो पहचान थी उन्हें बनाए रखने की स्वतंत्रता दी जाए। ये उनके अधिकार थे बच्चों। और तीसरा था मूलवासियों को आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना किया जाए। मूलवासियों के आर्थिक जो संसाधन थे उनका अत्यधिक दोहन ना किया जाए। और चौथा था विकास से होने वाला लाभ, यानी जो चौथा उनको मिला था जो अधिकार था, देश के विकास से होने वाले लाभ मूलवासियों को मिलना ज़रूरी थे। बच्चों ये जो थे चारों उनके अधिकार थे। बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको पाठ में बताया कि मूलवासी के बारे में है ना, और मूलवासी कौन थे। मूलवासी का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा भी दी थी। इन्हें ऐसे लोग का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपनी खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन जो करना पसंद करते थे। बच्चों भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है आपको मालूम है। फिलीपींस के कोरोडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मुस्तल जो मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुचे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। और बच्चों बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिका मूलवासियों की संख्या 30,50,000 है। बच्चों आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। पनामा नहर के पूरब में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में हैं और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते रहे। जैसे कि अभी हमने आपको पूरे पॉइंट्स वाइज बच्चों समझाया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, उनके अधिकार क्या थे। विश्व के राजनीतिक मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी की दर्जा पाने के लिए उठी। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत है, जहाँ इन्हें आदिवासी या राजनीति कहा जाता है। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहाँ इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देश में हज़ारों सालों में से पॉलिनेशिया, मंगलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सरकारों में इनकी मांग है ना, सरकारों से क्या मांग है इनकी कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। कौन अपनी मांग कर रहे हैं बच्चों? ये जो मूलवासी थे, मूलवासी कौम के रूप में स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर में मूलवासी ये
जुमला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं। क्या इन लोगों ने जुमला इस्तेमाल किया बच्चों, मूलवासियों ने? हम यहाँ अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं, अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। और भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम हैं, लेकिन ज़मीन पर उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। किसकी? ये मूलवासियों के बारे में बच्चों बता रहे हैं हम। भूमि की हानि का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि हो, और मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही ना मुहैया करें, यानी साधन इनको ना दिया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। इनकी ये अपनी आवाज़ थी बच्चों, जो ये पाना चाहते थे, अधिकार पाना चाहते थे भारत में, जो पाना चाहते भी हैं। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। कई बच्चों तुम लोगों ने ध्यान तो दिया होगा ना, आदिवासी या मूलवासी या मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या 8% है। अपवाद स्वरूप के कुछ एक कुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। बच्चों किस पर ये निर्भर रहती है? खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, है ना बच्चों? इनका तो वही जीवन ही था। लेकिन ब्रिटानिया औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद जनजातीय समुदाय का सामना बाहरी लोगों से हुआ। किनका हुआ? इनका, ये मूलवासियों का हुआ। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिला। किन्हें? मूलवासियों को। आज़ादी के बाद विकास की बहुत सारी परियोजना चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में ये समुदाय सबसे बड़ा है। कौन? मूलवासियों का समुदाय सबसे बड़ा है बच्चों। दरअसल इन लोगों के विकास को बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा कि 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। कब बढ़ा? 1970 के, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था, है ना? 1970 और फिर नेताओं के बीच में संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभव और सरोकारों का एक शक्ति मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठन को भी दर्जा दिया गया। बच्चों अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देने जा रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा इसको हल करके। हमने जो पहला प्रश्न लिया है बच्चों, मूलवासी कौन थे, यानी उसको आप परिभाषित करिएगा। मूलवासी से क्या आशय है आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। और सेकंड प्रश्न है जो दूसरा है, मूलवासियों का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष एवं आंदोलन का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, मूलवासियों का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष एवं आंदोलन का वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में हल करिएगा और इसको याद करके और विस्तार पूर्वक कॉपी में लिखिएगा। बच्चों मैंने आपको पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का जो पहला भाग पढ़ाया था उसमें पूरा हम पर्यावरण के बारे में हमने आपको बताया था, उसको भी आपने लिखा होगा और याद भी किया होगा।
बच्चों इसके भी सारे पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेगा भी और याद भी करेगा। धन्यवाद।